जाओ मतला। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सुबह आपका आराधना में प्रभु हमको बैठने के लिए, आपका वचन चर्चा करने के लिए प्रभु हमको मौका दिया, इसलिए स्तुति करते हैं। इस आराधना में शामिल हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। आज हम भजन संगीता 119 25 से 32 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। ये 119वां भजन संगीता, इसमें पूरा 176 वचन है। इसमें बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ये बड़ा लंबा अध्याय है। इसमें हर वचन में हमको एक विषय पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर का वचन के बारे में हर वचन में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। एक से आखिरी तक हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में परमेश्वर का वचन के बारे में ही लिखा जाता है। ये हमको ये स्पेशल है ये अध्याय, और बहुत सारे विषय हमको इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। हम पढ़ रहे हैं और भी हम पढ़ने वाला है। आज 25 से 32 तक हम पढ़ेंगे। 25वां कलम कोई भी पढ़िएगा। 25वां कलम। मैं धूप में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। क्या जी? मैं धूल में पड़ा हूँ, मैं तू अपने धूल वचन में पड़ा हूँ। तू यहाँ अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। यहाँ बाइबल का कलम में एक दाऊद ऐसा एक प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। मैं धूल में पड़ा हूँ, मैं धूल में पड़ा हूँ। मतलब यहाँ हमको दाऊद का जीवन में कुछ समस्या में डूबे हुए वो। ये दाऊद मन में कुछ दुखी भरा हुआ है, या दाऊद कुछ समस्या में फंसा होगा, या संसार से कलंक हुआ होगा, या कुछ भी उनका मन में या बड़ी लंबी दुखी से भरा है। इसलिए दाऊद ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मैं क्या धूल में पड़ा हूँ। अगर मैं धूल में पड़ा हूँ, मुझे क्या करना? आपका वचन से, आपका वचन के अनुसार मुझको जिला। ये धूल में पड़ा, परमेश्वर के वचन से मुझे क्या करना? जिला। वापस मुझे सांस दे दे, वापस मुझे जान दे दे, वापस मुझे प्राण दे। मैं संसार में मैं पड़ा हूँ। ऐसा एक प्रार्थना यहाँ दाऊद को करना पड़ा। लेकिन हम इसका क्या प्रॉब्लम है हमको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन 28 कलम में एक शब्द यहाँ लिखा है। 28 कलम पढ़िएगा, पहले लाइन। 28 कलम में यहाँ पढ़ने के लिए मिलता है, मेरा जीवन उदासी के मारे क्या है? चल चला है। चल चला है। बस वो उदास है। उदास के कारण दाऊद ऐसा एक प्रार्थना करता है, मैं क्या हूं? मैं धूल में पड़ा हूं। हमारा जीवन में भी ऐसा कभी कभी हम उदास हो जाता है, कुछ समस्या के कारण, कुछ दुखी के कारण। कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या हमारा जीवन में आ जाता है, लेकिन हम भी ऐसा क्या है? हम भी धूल में पड़ा हूं। ऐसा एक स्थिति हमारा जीवन में आ जाता है। तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करना मांगता है, अपना वचन के अनुसार मुझको जिला। मरे हुए लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह अपना वचन से जिलाया, अपना शब्दों से। लाजरस मर गया, लेकिन लाजरस को कहा, लाजरस बाहर निकलो। एक शब्द कहा, परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शब्द में वो क्या किया? वापस जी उठा है। ऐसा ही एक सरदार का घर पे जा रहा है, वो बच्चे मर चुकी है, सभी रो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बच्ची सो रही है, क्यों आप लोग रो रहे हो? वो बच्ची को अपन वचन से उठो बोला, वो बच्ची क्या हो गया? उठ गई। ऐसा धूल में पड़े हुए हमको भी, दुखी में भरे हुए हमको भी परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है? वापस एक नया जीवन देता है, नया होश देता है, नया सांस देता है। हमको वापस हिम्मत पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए परमेश्वर का वचन काम करता है। हम
ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे दाऊद ऐसा प्रार्थना कर चुका है। भजन संगीता 22 में 1 में पढ़ने के वक्त, हे परमेश्वर मुझे क्यों त्याग दिया, ऐसा भी एक प्रार्थना कर रहा होता है। जब हमारा मन में दुखी भर जाता है, जब हम परिश्रम में पड़ जाता है, हम समझ लेता है परमेश्वर हमको छोड़ दिया, परमेश्वर हमको त्याग दिया। ऐसे ही 22 अध्याय पहले कलम में दाऊद ऐसा एक प्रार्थना कर रहा है। यहाँ भी मैं धूल में पड़ा हूँ, ऐसा एक प्रार्थना यहाँ करने को क्या है, वो स्थिति में आ गया दाऊद। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, जिलाता है। परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, एक नया जीवन देता है। इसलिए हम सुबह सुबह प्रतिदिन हम उठ के परमेश्वर का सम्मुख में बैठ के हम वचन पढ़ता है, वचन अभ्यास करता है, ये आराधना में हम शामिल होता है। नया जीवन, नया हिम्मत, नया शक्ति हमको मिलता है परमेश्वर के वचन से। उसके बाद 26-27 में ऐसा एक प्रार्थना कर रहा है, क्या करता है, अगर वहाँ हमको पढ़ने के लिए मिलता है। पढ़िएगा 26वां कलम। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। 26वां कलम, तुम मुझको अपनी विधियों सिखा, ऐसा एक प्रार्थना कर रहा है। अभी इतना दुखी में भी, इतना परिश्रम में भी, इतना परेशानी में भी, इतना उदास होने के भी वापस एक नया सांस के लिए, नया शक्ति के लिए दाऊद ऐसा एक प्रार्थना करता है, तो मुझको अपनी विधियां सिखा। हमारा जीवन में भी ऐसा एक प्रार्थना प्रतिदिन चाहिए। हम भी कभी कभी उदास हो जाता है, हम भी कभी कभी दुखी में भर जाता है, हम भी कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ समस्या में पड़े रहता है। हम समझते हैं ये तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेता है, जिंदगी इतना ही है, हमारा जीवन ऐसा ही, अपना जिंदगी को खत्म करना चाहता है, आत्महत्या करने के लिए चला जाता है। क्यों? उन लोगों को आगे चलने के लिए, उन लोगों का जिंदगी बिताने के लिए, आगे उन लोगों के लिए वो उन लोगों का एक भरोसा नहीं मिलता जीवन में। लेकिन हमारे लिए हम कितना भी मिट्टी में मिलने जैसा होने का समय आ गया होता तो भी, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हमको वापस क्या करता है, जिलाता है। इसलिए दाऊद ऐसा एक प्रार्थना करता है, तो मुझको अपनी विधियों सिखा। परमेश्वर का वचन हम सीखने का वक्त, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने का वक्त, परमेश्वर का वचन को हम अभ्यास करने का वक्त, परमेश्वर का वचन हमको एक नया हिम्मत देता है। इसलिए दाऊद ऐसा प्रार्थना करता है। और भी एक वचन पढ़ेंगे 143 में, 10वां कलाम पढ़िएगा। 143 भजन संगीता 143। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। मुझको सिखा, इनका प्रार्थना है, मुझको सिखाओ। हम परमेश्वर का समूह में या यीशु मसीह के समूह में हम एक छैले हैं। हम प्रतिदिन प्रति विषय के लिए ऐसा एक प्रार्थना करना पड़ता है, मुझको सिखाओ। मैं पूरा सीख चुका हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं पढ़े लिखा हूँ, मैं दिमाग वाला हूँ, ये हमको गिरा देता है। लेकिन प्रतिदिन हम कितना भी पढ़े लिखे हैं, कितना भी समझदार है, कितना भी दिमाग वाला है, लेकिन प्रतिदिन हर विषय के लिए परमेश्वर का सम्मुख में बैठ के हमको प्रभु मुझे सिखाओ, ये प्रार्थना हमको करना जरूरी पड़ता है। दाऊद भी ऐसा ही किया, मुझे सिखाओ। हम दाऊद का अनुभव में हमको देखने के लिए मिलता है, वो हर विषय में परमेश्वर से ही सीखा, परमेश्वर से ही सलाह मांगा। शुरुआत से उसका मृत्यु तक दाऊद का सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे ना, दाऊद जैसा परमेश्वर का साथ ऐसा सलाह लिया वो कि दूसरा कोई नहीं हो सकता बाइबल में। हर विषय में परमेश्वर से मांग के पूछ के हर विषय किया है। हम भी, हमारा जीवन में ऐसा चाहिए। आप परिवार का है या सेवकाई में है या कोई भी विषय है, परमेश्वर से सुबह उठ के घुटने टेके मुझको सिखा, एक प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आप मुझे सिखाओ, तुम मुझको अपनी विधियों सिखा, क्योंकि मैं मिट्टी में धूल में पड़ा हूं। हम भी ऐसा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको क्या करेगा, सिखाएगा। ऐसा प्रार्थना किया, इसलिए दाऊद उसको क्या किया, वापस एक नया एक जीवन दिया उसको। 93 वचन पढ़ सकता है, 119 में 93 पढ़िएगा, 119 में 93। मैं तेरी उपदेश को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि
उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। ये पहले वचन में क्या है? मैं धूल में पड़ा हूँ, मिट्टी में पड़ा हूँ, क्या करना? आपका वचन का अनुसार मुझे क्या करना? मुझे जिला। दूसरा हमको पढ़ने के लिए मिलता है सिखाओ, वहां बोलता है आपने मुझे जिला दिया आपका वचन के अनुसार। इसलिए हमको प्रार्थना करना मांगता है, इसलिए परमेश्वर का सम्मुख में हमको प्रतिदिन बैठना मांगता है। क्यों? हमसे गलती हो सकता है, हमसे पाप हो सकता है, हम कमजोरी है, हम सब मिट्टी से बने हुआ पात्र है, हमसे हिम्मत नहीं है, हमको शक्ति नहीं है। हमको जिसने बनाया उससे हमको शक्ति प्रतिदिन मांगना पड़ता है। इसलिए 28 से 29 तक यहाँ पढ़ने के लिए मिलता है। 28 से 29 तक पढ़िएगा। 28 29। मेरा जी उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे यहाँ नियमों लिखा है मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। झूठ का मार्ग, हम अपना जिंदगी बिताने के लिए, हमारा परिवार चलाने के लिए कहीं जगह में झूठ का मार्ग पे चलता है, झूठ बोलना पड़ता है, झूठ का विषय में हम क्या करता है? आगे रहता है, कुछ ना कुछ करता है झूठ। लेकिन यहाँ दाऊद कह रहा है अगर मैं तो झूठ बोल चुका हूँ, मेरा जिंदगी में मैं तो झूठ का मार्ग में चला हूँ, लेकिन उससे मुझे क्या करना? दूर कर, मुझे दूर कर। क्यों? मैं झूठ हूँ। अगर मेरा जीवन में मेरा झूठ क्या है बार आ गया तो क्या है? मैं आपका और करुणा करके अपना व्यवस्था मुझे दे। अगर झूठ का मार्ग से हमको बाहर आने के लिए क्या है? परमेश्वर का व्यवस्था हमको जरूरी पड़ता है। पहले परमेश्वर का व्यवस्था क्या मूसा का हाथ में दिया है, पत्थर से लिखा, चट्टान पत्थर से लिख के दिया। उसके बाद क्या है? लोगों ने चमड़ी में लिख के रखा है। उसके बाद बाइबल कागज में लिख के हमारे हाथ में दिया है परमेश्वर का व्यवस्था। लेकिन आज हमको ऐसा एक चाहिए, परमेश्वर का कागज में भी नहीं चाहिए, पत्थर में भी नहीं चाहिए, चमड़ी भी नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए? परमेश्वर वचन। परमेश्वर वचन पढ़ेंगे हम इब्रानियों का पत्रिका 8:10 पढ़िएगा। इब्रानियों का पत्रिका 8:10। इब्रानियों का पत्रिका 8:10। फिर प्रभु कहता है कि मैं जो बच्चा मैं उन दिनों में के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। और कहाँ डालेगा? हाँ, मनों में डालूंगा। पत्थर में नहीं अभी। हाँ जी, पत्थर में नहीं है अभी, कागज में नहीं है, छबड़ी में नहीं है। अभी परमेश्वर की व्यवस्था कहाँ होना चाहिए? उनके मनों में, मन में होना चाहिए। दाऊद भी ये कह रहा है 29वां कलम में, और करुणा करके अपने व्यवस्था मुझे दे, मेरा मन में डालो, मेरा हृदय में लिख दो, मैं झूठा मार्ग से मैं क्या करूं? दूर हो जाऊं। हमारा जीवन में भी ऐसा चाहिए प्रार्थना। सिर्फ बाइबल में रख के, कागज में रख के पढ़ने का पवित्र शास्त्र नहीं बनता है। अभी नया वाचा परमेश्वर ने बांधा है, उसका मन में डालूंगा, उसका हृदय में लिखूंगा। जिसका हृदय में परमेश्वर का वचन लिखा गया है वो परमेश्वर का विश्वास के योग्य बनता है। अगर हम बाइबल में रख के पढ़ता है या चमड़ी में रख के पढ़ता है या मूसा का जैसा जो पत्थर में लिखा हुआ पढ़ता है, हम परमेश्वर का योग्य नहीं बन सकता है। आप झूठा मार्ग पर ही रहेंगे। मन में लिखना चाहिए परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा हमारा अंदर आके हमको मंदिर बना दिया है। पवित्र आत्मा वचन को मन में लिखना चाहिए। अगर जिसका मन में, हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं लिखा है, हम परमेश्वर का योग्य नहीं बन सकता है। झूठा मार्ग पर ही रहेंगे। हमारा विश्वास भी झूठा, हमारा पवित्र भी झूठा, हमारा सेवा भी झूठा, हमारा हर काम झूठा ही हो जाता है। 30वां कलम पढ़ेंगे। 30वां कलम। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित लगाए रहता हूँ। क्या? मैंने सच्चाई का मार्ग सुन लिया है। 29 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है झूठा मार्ग। जब परमेश्वर का वचन मिल गया है हमारा हृदय में लिखने के बाद, अभी दाऊद कह रहा है मैं सच्चाई मार्ग को चुन लिया। अभी सच्चाई मार्ग कैसा मिल गया इनका? 9,000 के बालू डले।
कैसा मिल गया? यहाँ लिखा है, तेरे नियमों की ओर में चित लगाए रहता हूँ, मेरा सामने रखा हूँ आपका वचन। अगर बिल्डिंग बनाना है, अगर इंजीनियर के पास जाता है, पहले क्या करता है? पहले वो मकान का प्लान बना रहा है, बनेगा चित्र, वो सामने रख के उसके बाद मकान बनाया जाता है। अगर वो प्लान नहीं होता तो वो सही ढंग से नहीं बन पाएगा, वो इंजीनियर का काम। हम भी हमारा जीवन में सच्चाई मार्ग पर चलना है तो परमेश्वर का वचन को हमारा सामने क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का अनुसार हमको क्या करना पड़ता है? पढ़ते पढ़ते अभ्यास करते चलना पड़ता है। अगर हमारा सामने हम परमेश्वर का वचन को चित्त नहीं लगाएंगे तो हम सच्चाई मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में एक विषय है, वो कैसा इतना दीनता बन गया, वो कैसा इतना नम्र बन गया। ऐसा एक बात है जो यीशु मसीह ने प्रचार किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये हमेशा वो लिख के रखता था महात्मा गांधी जी। वो बार बार उसको पढ़ते 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 वो नम्रता बन गया, उसका अंदर दीनता आ गया, इसलिए वो महात्मा बना। हम भी परमेश्वर का वचन को पढ़ते 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 हम भी परमेश्वर का पसंद का अनुसार, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार, परमेश्वर का सच्चाई मार्ग पर चलने के लिए हमको भी यह परमेश्वर का वचन हमको मदद करता है। वो कितना है, दाऊद धूल में पड़ा हूं ऐसा प्रार्थना करता था, परमेश्वर वचन को सिखाने के लिए प्रार्थना करता था, अपना अंदर जो झूठा है वो हटाने के लिए प्रार्थना करता था, सच्चाई मार्ग को सुनने के लिए प्रार्थना करता था। आखिर में वो करता है 32वां कलम में, 32वां कलम पढ़ने के वक्त, जब तू मेरा हृदय दिया, पढ़िएगा 32वां कलम। जब तू मेरा दिया बढ़ाएगा तो मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। जब तू मेरा दिया बढ़ाएगा मतलब आप मेरा हृदय में शांति और आनंद दोगे, मैं आपका क्या करूंगा? आपका आज्ञाओं का मार्ग में दौड़ूंगा। हम कंफ्यूजन हो जाता है, दुखी में भर जाता है, हम तो पाप में भरे हुए हैं, इसलिए हम परमेश्वर का क्या है आज्ञाओं में नहीं दौड़ पाता है। दाऊद कह रहा है, मेरा हृदय में शांति दे, मेरा अंदर झूठा है, मेरा अंदर पाप है, मेरा अंदर गलती है, इसलिए आपका आज्ञाओं पर दौड़ने के लिए, आज्ञाओं का अनुसार चलने के लिए मुझसे नहीं होता है। मेरा हृदय को क्या करना, दिया को बढ़ाओ, शांति से भर दो, मैं दुखी से भरा हुआ, आनंद से भर दो, तब आपका क्या करूंगा, आज्ञाओं का मार्ग पर मैं दौड़ूंगा। ऐसा प्रार्थना हमारा जीवन में भी चाहिए। हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, हम कितना भी परेशानी में, कितना भी दुखी में तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। दाऊद ऐसा प्रार्थना कर, मैं तो धूल में पड़ा, परमेश्वर से पूछेंगे आप मुझे सिखाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मेरा झूठा मेरा अंदर जो गलतियां पूरा हटा दे, सच्चाई मार्ग पर चलेंगे। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का आज्ञा को चित्त लगा के हम आके परमेश्वर का सच्चाई मार्ग पर हम दौड़ने के लिए ये हमारा काम आएगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करता है, आज का वचन के लिए स्तुति करते हैं प्रभु। हम परमेश्वर संसार में प्रभु धूल में पड़े हैं प्रभु, हमको आपका वचन का अनुसार जिला, आपका सच्चाई मार्ग पर परमेश्वर, आपका विधियों का अनुसार हम लोग परमेश्वर दौड़ने के लिए प्रभु हमको मदद करे। सारे ये आराधना में शामिल हुआ सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। ओके, थैंक्स अंकल। क्या हम लोग प्रार्थना करेंगे उसको बता रहे अंतिम प्रार्थना करेंगे। आपको पिता, अब वो तो नाम सभी को सुंदर सुनने को मौका मिला, धन्यवाद है प्रभु। अब वो या तो इसमें बैठना सर्वे तरह हाथ तो लोग इसमें से नाम से सभी को जय में से फिर से हम लोग कल जुड़ेंगे।